Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics faculty. This is your lecture number 10 from the chapter Gravitation. Okay? देखिए बच्चे, आज का असाइनमेंट का हमारा एक क्वेश्चन है. इसमें लिखा है कि इफ टू इक्वल वेट्स ऑफ अनइक्वल वॉल्यूम आर बैलेंस्ड इन एयर व्हाट विल हैपन व्हेन दे आर कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर एंड व्हाई. चलिए, वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीटली डिप्ड कह रहा है. मान लीजिए आपके पास दो ब्लॉक हैं, ओके, और एक ब्लॉक जो है वो थोड़ा छोटा वॉल्यूम का है, छोटा वॉल्यूम है, और एक ब्लॉक जो है वो बड़ा वॉल्यूम का है, ओके. लेकिन दोनों के वेट क्या है, आपस में इक्वल हैं. कहाँ? एयर में. एयर में दोनों के वेट इक्वल हैं, वॉल्यूम अलग अलग है. ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं वाटर के अंदर. तो बच्चे अगर जो वाटर के अंदर हम देखते हैं तो वाटर के अंदर इसको डुबो दिया, दोनों को डुबो दिया. जब दोनों को डुबोएंगे तो ये इतना वॉल्यूम क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा वाटर को जितना इसका वॉल्यूम है, और बड़े वाला इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना इसका ये वॉल्यूम है. ओके, अगर जो पूरा का पूरा डूबा हुआ है पानी के अंदर, पूरा सिस्टम के मान लीजिए पूरे पानी के अंदर डूबे हुए हैं, ओके, तो हमें पता है कि ये कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा और ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा. ओके, तो यहां पर कम अपथ्रस्ट जनरेट करेगा ये वन बॉडी, और ये सेकंड जो बॉडी है ये ज्यादा अपथ्रस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि आर्गेमेटिक्स ने बोला था, आर्गेमेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम आप वाटर का डिस्प्लेस कर रहे हैं. अगर जो आप साफ साफ डायग्राम से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वन जो है वो कम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है. इसका मतलब इस पे कम अपवर्ड फोर्स लगेगी, कम अपवर्ड फोर्स लगेगी मतलब कम अपथ्रस्ट लगेगा. लेकिन सेकंड वाली जो बॉडी है उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो उस पे बहुत ही ज्यादा फोर्स ऊपर की ओर लगेगी, मतलब काफी ज्यादा अपथ्रस्ट इस पे लगेगा. ओके, तो हम यहाँ पे साफ साफ देखेंगे, स्मॉलर द ब्लॉक डिस्प्लेस, स्मॉलर ब्लॉक डिस्प्लेस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर को ये यहाँ से डिस्प्लेस करेगा. सो अपथ्रस्ट विल एक्ट ऑन इट इज वेरी स्मॉल, तो इस पे स्मॉल अपथ्रस्ट लगेगा. ओके, लेकिन जहां पे हम बात करते हैं सेकंड ब्लॉक की, तो सेकंड ब्लॉक का क्या है, बट लार्जर ब्लॉक डिस्प्लेस मोर वाटर, सो लार्ज अपथ्रस्ट एक्ट ऑन लार्जर ब्लॉक. तो ज्यादा अपथ्रस्ट किस में आएगा, जो बड़े वॉल्यूम का होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखें कि जब वाटर के अंदर जाते हैं तो हमें वेट से मतलब नहीं है. वेट से मतलब सिर्फ इतना है कि हमें बैलेंस क्या करना है, वेट बैलेंस करना है. लेकिन जब हम बात करते हैं अपथ्रस्ट की, तो अपथ्रस्ट में वेट नहीं चेक किया जाता. अपथ्रस्ट सिर्फ वॉल्यूम से ही डेवलप होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ. सपोज बच्चे ये ब्लॉक यहाँ पर नहीं होता, इसको हम बाहर एयर में ले आते, लेट्स से ये ब्लॉक यहाँ नहीं है, ये बाहर एयर में है, तो इसकी जगह कौन ले रहा होता, वाटर ले रहा होता. अब हमने इस ब्लॉक को पानी के अंदर ले आए, तो इसने क्या किया, अपनी जगह बनाने के लिए पानी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. अब पानी को मुझे डिस्प्लेस कर रहा है तो पानी तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो पानी इसको क्या करेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स जनरेट कर देगा, इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा. ओके, तो इसको ये यहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द आर्गेमेटिक प्रिंसिपल. तो अब हमने अपनी पिछली क्लास की वीडियो में समझा था कि जो वेट होता है पानी के अंदर जाते ही वेट कम हो जाता है, और कितने अमाउंट से कम होता है, वो अमाउंट होता है अपथ्रस्ट. ठीक है, मान लीजिए आपका वेट एयर में W एयर है, आपका वेट W एयर है, एयर में आपका वेट, और जैसे ही आप लिक्विड के अंदर जाते हैं, वाटर के अंदर जाते हैं, तो अपथ्रस्ट लगता है, जिससे आपका वेट पहले से कम हो जाता है. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेट इन वाटर इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट. जितना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा उतना वेट हमारा कम होने लगेगा, क्योंकि आप वेट ऑफ एयर में से आप ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे, ज्यादा सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट कैसा होगा, छोटा होने लगेगा. ओके, तो बच्चे वेट अगर जो यहाँ पे हम बात करते हैं अपथ्रस्ट की, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट कौन ज्यादा डेवलप कर रहा है, अपथ्रस्ट ज्यादा डेवलप कर रहा है लार्जर बॉडी, है ना, ये लार्जर बॉडी ज्यादा अपथ्रस्ट डेवलप कर रही है. ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए लिखा W1, वेट ऑफ वन बॉडी इन वाटर इज इक्वल टू W माइनस U1. व्हाट इज W? W इज द वेट इन एयर, और W दोनों के लिए क्या है, सेम है, मतलब वेट इन एयर दोनों का सेम है. ओके, नाउ अपथ्रस्ट कितना हो गया, फर्स्ट वाली बॉडी के लिए U1 होगा, और सेकंड वाली बॉडी के लिए अपथ्रस्ट हो गया U2. और हम साफ साफ देख सकते हैं किसका अपथ्रस्ट ज्यादा है, सेकंड बॉडी का अपथ्रस्ट ज्यादा है एज कंपेयरिंग टू फर्स्ट बॉडी. क्यों है,
बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिफरेंस, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिफरेंस। ओके, दोनों ने अलग अलग वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है। तो बच्चे किसका U2, देखिए ये U2 ज्यादा हो गया, तो अगर जो ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम देखेंगे वाटर में सेकंड बॉडी का जो वेट है वो कम हो गया, लेस देन हो गया वाटर का वेट ऑफ द फर्स्ट बॉडी इन वाटर। ओके, तो इस चीज को याद रखें कि किसका वेट ज्यादा होगा, किसका वेट कम होगा, ये हमें पता चलेगा उनके वॉल्यूम से। नाउ बच्चे एक और चीज यहाँ पे देखिए, फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर, अगर जो आप इसको देखते हैं वाटर को, तो ये फ्लो करता है। एयर भी आपकी फ्लो करती है। ऑयल अगर जो आपने डाला कहीं पे, मान लीजिए आपने सरफेस पे ऑयल डाला, तो ये ऑयल एक जगह पे तो रुकता नहीं, ये भी फ्लो करता रहता है। तो ऑयल भी आपके फ्लूइड हो गया, ऐसे गैस भी आपका फ्लूइड हो गया। ओके, तो फ्लूइड, सभी फ्लूइड्स के लिए आर्किमेटिक प्रिंसिपल वैलिड है। ओके, थैंक यू।